बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चैनल रियल टाइम्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, आज हम सियालकोट के एक नवाही इलाके बजवात के गांव करम आबाद में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक खूबसूरत बाग है और आज हम आपको बाग की सैर करवाएंगे। इस बाग में 500 से ज़्यादा अक़साम के पौधे और दरख्त हैं। उन पौधों आपको अफादियत भी बताएंगे और सैर भी करवाएंगे। मज़े की बात यह है कि ये बाग सिर्फ़ एक शख्स ने ही लगाया है। ये नहीं है कि ये नस्ल दर नस्ल चलता रहा है। एक ही शख्स ने इस पे मेहनत की। शख्सियत से भी आपको मिलवाएंगे। लगभग 100 साल उनकी उम्र है और बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा है और बहुत ही नफीस इंसान है। मेजर रिटायर्ड हैं। दोनों जंगें भी उन्होंने लड़ी हैं। 1965 की जंग भी उन्होंने लड़ी, 1971 की जंग भी उन्होंने लड़ी। आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनके साथ हम शाना बशाना इस बाग की सैर भी करेंगे। मेरी मुराद जनाब मियाँ मोहम्मद रशीद साहब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, इतना प्यारा और ख़ूबसूरत आपने ये पीछे बाग लगाया हुआ है, तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि ये इतना प्यारा और ख़ूबसूरत जो आपने बज़ाते ख़ुद अपने हाथ से ये बाग लगाया हुआ है, इस बाग को लगाने का मकसद क्या है? मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक दो शेर से करूँगा। माशाअल्लाह, इरशाद। हूँ जिसको गरीब अजीज़ फ़क्र हो उसकी मंजिल का इमाम। वाह। हूँ जिसको गरीब अजीज़ फ़क्र हो उसकी मंजिल का इमाम। वाह। वो दिल में अर्शे मौला निगाहों में जलवाए तूर रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। शहादत का घूंघट बता गया शब अरूसी का राज। शहादत का घूंघट बता गया शब उरूसी का राज। सुभान अल्लाह। सूए मक्तल भी जो सजदे में सर रखते हैं। वाह वाह। सूए मक्तल भी जो सजदे में सर रखते हैं। क्या बात, क्या बात। पाकिस्तान में 6 कॉलेज अमेरिका ने खोले थे। मैं उस कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। ज़बरदस्त। तो मेरे साथ 6 और जवान ये रिसर्च कॉलेज फैसलाबाद प्लांट प्रोटेक्शन बर्डिंग के कोर्स के लिए भेजे 6 महीने के लिए। बर्डिंग एंड प्लांट प्रोटेक्शन। जी हाँ। वहाँ जो हमारे उस्ताद थे ना, अल्लाह उन पर रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। उन्होंने दरख्तों की अहमियत, फ़वाद इस जान पर भी अगले जान पर भी। वाह, सुभान अल्लाह। लोगों के लिए भी, अपने लिए भी। अपने लिए भी। और किसी चीज़ से वो गैस नहीं निकलती, तवानाई नहीं निकलती जिससे जो पौधों से निकलती है। ऑक्सीजन, यानी आप क्या कहना है? माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जब अल्लाह की तरफ रजू हो जाए ना, आदमी रजू कर लेना, कोई अच्छा उस्ताद, कोई अच्छा मिलने वाला दोस्त, ये ना करे कि चलो भाई कोठियाँ बनाएं तो ये करें तो वो करें। उनके फ़वाद भी बता दिए जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक दरख्त लगाओ, जन्नत में घर बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दरख्त लगाओ और जन्नत में घर बनाओ। क्या बात है, क्या बात। और उसके अफादियत का भी पता चल गया कि इनमें से ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन निकलती है। कई हज़ार दरख्त लगाओ, लेकिन ऑक्सीजन की मलकियत अल्लाह की है। अल्लाह की है। ये भी बात अल्लाह की है। अल्लाह चाहे तो ऑक्सीजन निकले, अल्लाह ना चाहे तो ना निकले। लेकिन कबूलियत, या मैं तो कहता हूँ कबूलियत ही, क्यों कि मेरा पुख्ता ईमान है अपने अल्लाह पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। और नबी पाक की बहुत मुझ पर रहमत है। मैं डाइमा कहता जब मेरे अब्बा जी फौत हो गए थे। मेरा कोई बहन भाई नहीं है। और इन मशागल से दिलचस्पी आपकी बढ़ गई। दिलचस्पी, बागबानी हो गई, बागबानी हो गई, सब्जियां हो गई, हिकमत हो गई, शेर व शायरी हो गई। अच्छा, माशाल्लाह, आप हिकमत भी करते हैं। हाँ? वो कितने अरसे से आप हिकमत कर रहे हैं? 60 साल से। 60 साल से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मुझ पर रब का कर्म है कि मैंने किसी के घड़े का सादा पानी तक नहीं पिया, हिकमत के बदले में। ये बाकी के बदले। अल्लाह अकबर। बड़ी बात। यानी फी सबीलिल्लाह आप हिकमत कर रहे हैं। जो दवाई मेरे पास है वो फी सबीलिल्लाह दे देनी है, जो नहीं है उसका नुस्खा लिख देना। लिख देना। किताबें पढ़ने का भी आपको शौक़ है? ये हिंदुओं की किताबें, मुसलमानों की किताबें। मैं तो
जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिली ना उसको उठा लिया। वाह सुभान अल्लाह। ये शौक़ नहीं रहा कि मैं गाड़ी हो मेरे नीचे, मैं कोठी बनाऊं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अल्लाह पाक ने मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी की हैं। सुभान अल्लाह। मियाँ साहब आपकी माशाल्लाह इतनी उम्र और आप मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में भी रहे, बड़ा तजुर्बा आपको हासिल है, तो हमारे जो नौजवान नस्ल है हमारी या हमारे जो नाज़रीन हैं, इनको आप अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, लुब्बे लबाब, कोई सबक आमोज़ बातें चंद बताइएगा आखिर में हमारे नाज़रीन को, कि ज़िंदगी सेहत के हवाले से भी और तवक्कल के हवाले से भी और इस तरह के जो भी आपको तजुर्बात हासिल हैं, ज़रा उसके बात ऐसे जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं क्यों ना जाके उसको माफ़ कर दूँ। हाँ, माज़रत कर लें, माफ़ी मांग लें। तमाम चीज़ें आर्जी हैं, यहाँ रह जानी है, ऐसा ही है। जो मुख्तसर ज़िंदगी है, कोई पता नहीं है किस वक्त ये मतलब सांस रुक जाना है। जो हम बहादुरियाँ और दिमाग लड़ाते फिरते हैं, ये करते फिरते हैं, वो करते फिरते हैं, ये अल्लाह पर तवक्कुल हो तो सबको रात और सोते में मिल जाता है। बेशक। इस चीज़ पर तवक्कुल रखो कि रब मेरा बड़ा रहमान है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। अगर अल्लाह के बंदों से प्यार करो, अल्लाह के गरीबों से प्यार करो, माशाअल्लाह। अगर किसी की मुश्किल दूर होती है, हाँ वो आपके साथ दुश्मनी करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उसको पता ना हो, कर जाओ, नेकी कर जाओ, नेकी कर जाओ। बहुत आला बात, बहुत आला बात। यानी अल्लाह पे तवक्कल करो और लोगों के साथ सिला रहमी, नेकी करो, आसानियाँ पैदा करो। देखो मैं अर्ज़ करता हूँ, वो नेकी मैं अपने साथ कर रहा हूँ। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। वो नेकी मैं अपने साथ कर रहा हूँ, अपने साथ कर रहा हूँ। मैं इंसान हूँ, वो भी मेरा भाई है, ऐसे ही वो भी इंसान है। सब सेहत के हवाले से क्या हमें, मतलब हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए और हमें खाना पीना क्या चाहिए? मेरे पास सुने, हमारे पास अल्लाह पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक बहुत बड़ा नमूना भेजा है। नमूना भेजा वाक़ई तुम, इससे अफसल कौन सी बात हो सकती? अल्लाह। उनकी खुराक पढ़ें, उनकी खुराक, उनका लिबास पहने, उनको जिस बिस्तर पर सोते थे वो बिस्तर होना चाहिए। ज़बरदस्त। ये गद्दे हैं ना, ये तो आपके तमाम जिस्म को ख़राब करते थे। अच्छा। वो भाई मेरी बात सुने, गद्दा यहाँ से बैठ जाएगा, यहाँ से ऊंचा हो जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का होता था और नीचे खजूर के पत्ते होते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जब बेदार होते थे, जब भी बेदार होते थे, उन जिस्म पाक पर खजूर के पत्तों के निशान होते। हम कौन है, हमें शर्म आनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने सारी दुनिया से अफजल इंसान चुना, अपना वली बनाया और तमाम लोगों को कहा, ऐ मेरे बंदो सारी के वक्त उठो, मैं 7वें आसमान पर आया होता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं अपने महबूब के लिए दरूद पढ़ता हूँ, सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ें। यानी कि सुबह उठना चाहिए। हाँ, उस वक़्त अल्लाह ताला तो की रहमत। जब खुदा न रहे, तू खुदा से जुदा न रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह। दोनों तरफ इश्क मोहम्मद हो, ऐसा तो जिक्र ना कर सका। सुभान अल्लाह। उस वक्त अल्लाह पाक नबी पाक के सना खाते हैं, हाय। और तुम भी उस मजलिस में दाखिल हो जाओ। ज़बरदस्त। यानी कि हमारे नौजवानों को, बल्कि हर किसी को अल्लाह सुबह उठना चाहिए। उस वक़्त अल्लाह ताला की रहमत भी जोश पे होती है, अल्लाह ताला दरूद पढ़ रहा होता है और इंसान भी उसमें शामिल। मैं अब सब आपको बता देता हूँ, वो तमाम इंसानियत की करीम, तमाम इंसानियत की इज़्ज़त, तमाम इंसानियत का प्यार वो नबी पाक की सूरत में, उनकी खुशबू में सूरत में, उनकी जिस्म की सूरत में, उनकी खुराक की सूरत में, और खा कर देखो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक खाते थे, हमें भी वो खुराक खानी चाहिए। जो कि रोटी आप खाते थे, तो ये मैदे के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। बहुत फ़ायदेमंद। अच्छा मियाँ साहब, इतनी एज के बावजूद हशाश बशाश और चाको चौबंद, और माशाल्लाह पैदल भी आपने फरमाया कि 10 मील तक मैं अभी भी पैदल चल सकता हूँ। तो मैं एक नुस्खा देता हूँ, जिस सफ़र करें ना, या क्यों मेरा रहमत कस्ता की सो पढ़ते जाएँ। सुभान अल्लाह।
नाज़रीन आइए चलते हैं मियाँ साहब के बाग की सैर के लिए। माशाल्लाह जी, ये मियाँ साहब का एक बहुत ही प्यारा डेरा इन्होंने बनाया हुआ है मेहमानों के लिए, और बहुत सारे मेहमान यहाँ पे आते हैं और आके ठहरते हैं, और माशाल्लाह मियाँ साहब उनकी खिदमत करते हैं। और जिस तरह इनके ताल्लुकात हैं, मेजर रिटायर्ड हैं, उस हवाले से भी लोग यहाँ पे आते रहते हैं और बहुत महजूज़ होते हैं नेचर से। आइए चलते हैं हम आपको बाग की तरफ लेकर। ये सामने आप देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें, कितने लंबे दरख्त हैं। ये सामने आपको खजूर का पौधा नज़र आ रहा है, दरख्त नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत, और इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है, और कोयल की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता हम बाग की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले मियाँ साहब ये बताइएगा कि ये इतना ऊंचा, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इतना लंबा ये दरख्त भी है, और इसके ऊपर ये एक बेल नुमा चीज़ है। तो मियाँ साहब बताइएगा कि ये क्या चीज़ है, ये जो बेल नुमा चीज़ है? ये मोतिया है। मोतिया। मोतिया, और इसको जम्मू का मोतिया कहते हैं। अच्छा, जम्मू का मोतिया, ज़बरदस्त। मिर्ज़ा फैमिली रहती थी, तो उनके जो बड़े थे ना, वो BA लीग थे जी, तो मेरे दोस्त थे, वो अक्सर सैर करते रहते थे, और उन्होंने ये पौधे लाए और मुझे दिए, मैं लगा ली। ज़बरदस्त। फिर दरअसल पर नाज़रीन ये देखें कितना प्यारा ये जम्मू का मोतिया है, ये बेलनुमा ऊपर दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस दरख्त का नाम क्या है मियाँ साहब? दरख्त का नाम क्या है? सिंबल। सिंबल। ये सिंबल के दरख्त के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत मोतिया, और ये इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का ये पौधा है मोतिये का, और इस पे फूल भी लगते होंगे यकीनन। बहुत फूल लगते हैं। ठीक है, माशाल्लाह जी। तशरीफ ये पौधा ककरोंदा से बोलते हैं। ककरोंदा। इसका अचार बनता है, अचार मुरब्बा बनता है। हाई जेंट्री जो है ना, वो अपने तो जो स्वीट होती है, स्वीट्स उसमें डालते हैं शादियों पर, और बहुत महंगा होता है। ये महंगा होता है, और इसका फल भी बहुत खूबसूरत है। जैसे छोटे छोटे सेब होते हैं ना, और मैं आपको दिखाता हूँ। जी आए। ये इस पौधे पे फल नहीं लगा हुआ, आगे ककरोंदे के पौधे ऐसे हैं जिन पे फल लगा हुआ है, तो वो आपको नाज़रीन दिखाते हैं। नाज़रीन ये ककरोंदे का पौधा मियाँ साहब बता रहे थे, और जो सेब नुमा फल, देखें कितना खूबसूरत फल है। और मियाँ साहब ने बताया कि ये काफ़ी महंगा होता है, 1000 रुपये किलो है, और इसका अचार जो स्वीट्स हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि स्वीट्स में भी इस्तेमाल होता है। ये पौधे मंगवाए थे फैसलाबाद से, और भी बहुत पौधे हैं। मशरकी पाकिस्तान के पौधे हैं। मशरकी पाकिस्तान के पौधे हैं। शरकपुर शिव के पौधे हैं। अपने अमेरिकन नींबू है, अमेरिकन लेमन भी है। नाज़रीन को दिखाते हैं अमेरिकन लेमन, और इसके साथ साथ दूसरे। नाज़रीन इस वक्त हम बाग के बिल्कुल दरमियान खड़े हैं, और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। मेरे साथ मियाँ साहब मौजूद हैं, और इन्होंने अपने हाथों से ये खूबसूरत बाग लगा हुआ है। इस वक्त ये हम जिस पौधे के बिल्कुल सामने खड़े हैं, इसका नाम किम्ब का पौधा है, और ये फल को किम्ब कहते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बड़ा खूबसूरत, और ये देखें बड़ा वज़नी और बड़ा फल है, इसको किम्ब कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ककरोंदे का पौधा, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, और उसके साथ अगर आप दूसरा फल देखें तो वो ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट, और पहले हमने आपको दिखाया ग्रेप फ्रूट का फल आप देख रहे हैं इस वक्त। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत फल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको दिखाने का मकसद, ग्रेप फ्रूट और किम्ब को दिखाने का मेन मकसद ये था कि इन दोनों की अफादियत एक जैसी है, इन दोनों का काम एक जैसा है। हमारे मुल्क में जो बॉडी बिल्डर हैं, ये ओवरऑल द वर्ल्ड जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, वो इन दोनों फलों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी नशोनुमा में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो ये माशाल्लाह देखें, आपको एक नवाही इलाके में इतने खूबसूरत फल नज़र आ रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, अब चूँकि मौसम भी बड़ा अबर आलूद है, तो कहीं बारिश ना आ जाए, हम जल्दी जल्दी इस बाग की सैर कर लें। अभी वो अमेरिकन लेमन जो आप कहते हैं, उस अभी आपका हम स्याह अमरूद के पास नहीं चलते हैं। अच्छा, स्याह। नाज़रीन इस वक्त हम एक अमरूद के ऐसे दरख्त के पास जा रहे हैं जिस पे स्याह ब्लैक कलर के अमरूद लगते हैं, और उसको ब्लैक गोवा कहेंगे, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं। और उसकी खसूसियत ज़रा थोड़ी सी बताइएगा। अंदर से वो गुलाबी है। अंदर से गुलाबी है, बहुत मीठा है,
बड़ी खसूसियत इसमें ये है, जब काटेंगे ना तो जिस तरह हाथ से अल्लाह लिखा होता है ना, इस तरह अल्लाह लिखा होगा। अल्लाह अकबर, सुभान तेरी कुदरत। ये सबसे बड़ी बात है, जब उस अमरूद को काटेंगे, जब उस अमरूद को काटेंगे तो नाज़रीन अंदर से अल्लाह लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। अच्छा मियाँ साहब, वो ये पौधा आपने कहाँ से इतना? शरकपुर शरीफ, सुभान अल्लाह। एक जो हज़रत नैत शाह वली के खूबीदार भाई थे ना, मियाँ शेर मोहम्मद साहब, दोनों वली अल्लाह थे माशाल्लाह। तो अल्लाह के फजल से मैं भी उसे याद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये पौधा शरकपुर शरीफ से आया हुआ। नाज़रीन, तो चलते हैं इस खूबसूरत और बाबरकत पौधे की ज़ियारत के लिए। नाज़रीन, ये भी ग्रेप फ्रूट का पौधा है और बड़ी खूबसूरत जगह इस वक्त बिल्कुल साया हो चुका है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। अभी हम जा रहे हैं ब्लैक अमरूद की तरफ। नाज़रीन, वही अमरूद जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ब्लैक अमरूद। इस वक्त हम ब्लैक अमरूद के पौधे के बिल्कुल पास खड़े हैं, जो मियाँ साहब ने शरकपुर शरीफ से मंगवाया हुआ है। और इसकी खसूसियत आपको बताई थी कि इसके फल को जब काटें तो बीच में अल्लाह लिखा होता है। और अभी आपको एक अमरूद तोड़ के और उसको काट के दिखाते हैं कि वाक़अतन उसमें इंशाल्लाह अल्लाह लिखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप गौर से देखें तो ये अल्लाह, क्या बात है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस अमरूद के अंदर जो कलर है, ये गोवा लग ही नहीं रहा, ये कोई और फल लग रहा है। लेकिन ये नाज़रीन अमरूद है, इसको ब्लैक अमरूद कहते हैं। और कितना प्यारा इसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फल भी जो हैं वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। ये दूसरा अगर हिस्सा भी आप देखें तो ये इसके अंदर भी अल्लाह लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस दरख्त के नीचे खड़े हैं, इसका नाम कटहल है। और ये मशरकी पाकिस्तान से, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बहुत खूबसूरत ये दरख्त है, इसको कटहल कहते हैं। और ये मशरकी पाकिस्तान से मंगवाया गया पौधा है। अच्छा मियाँ साहब, कटहल के ऊपर कोई फल शल भी लगता है? हाँ जी, इसका सबसे छोटा फल 5 किलो का होता है। अच्छा, सबसे छोटा फल नाज़रीन 5 किलो का छोटा, और सबसे बड़ा 25 किलो 25 किलो का। अल्लाह अकबर, सुभान। ये टहनियों के साथ ही लगेगा। अच्छा, ये टहनियों के साथ नहीं लगता? ऐसे जब जोड़ बन जाएंगे ना दरसों के, जी जी, उन जोड़ों में एक तांता निकलेगा, रस्सी की तरह का। ठीक है, रस्सी की तरह का तांता निकलता है उन तो जोड़ों में। उसके नीचे फूल पड़ता है, वो जो रस्सी है उसके नीचे। अच्छा, रस्सी के नीचे नाज़रीन फूल है, फिर क्या? फिर वहाँ फल बनता है। फल बनता है। और छोटा फल 5 किलो का और बड़ा 25 किलो का। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, ये अमेजिंग है। मेरे एक दोस्त ने मशरकी पाकिस्तान से मुझे 4 पौधे भेजे थे। एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है, वो खड़ा है, उससे परे था ना, वो सूख गया था। अच्छा मियाँ साहब, ये कटहल के पौधे के आगे भी मुझे कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। तो ये सामने जो पौधा है, ये दरख्त से पहले वाला, ये किस चीज़ का पौधा है? ये ट्यूब का पौधा है। ट्यूब? इसका बहुत उम्दा अचार होता है। अच्छा, ऐसे जैसे कलेजी नहीं होती। ज़बरदस्त। यानी इसके ऊपर जो फल लगता है उसका अचार होता है। ठीक है। तो वो किस मौसम में वो फल लगता है? आजकल तो इसके ऊपर खत्म हो, अचार का मौसम जो डाला गया ना, तो मुझे आते हैं ये अचार। ज़बरदस्त। मियाँ जहांगीर साहब ने चारकोट वाले जी, उनकी बेगम जो है मेरी बहन बनी हुई है माशाल्लाह। तो बहुत वो सखी औरत है, यानी कि 50 मुलाजमों को और घर वालों को खुद अपने घर से हाथ से खाना पकाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अचार जब थोड़ा ख़त्म हो जाता है
फिर किलो का आ जाता है, 2 किलो का आ जाता है डब्बा। ज़बरदस्त, मैं खाता हूँ। माशाल्लाह। अच्छा मियां साहब, इसके पीछे एक दरख्त नज़र आ रहा है, वो बड़ा सा नज़र आ रहा है दरख्त, वो किस चीज़ का दरख्त? लीची। लीची, माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसका मतलब हर तरह का फल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं छोटे, ये छोटे, इनको तोड़ लेना जरा। ये मैं एक पत्ता तोड़ रहा हूँ नाज़रीन। अच्छा, ये इसको बोलते हैं पत्थर चट। अच्छा, ये पत्थर चट का पौधा है। जिनको गुर्दों की तकलीफ हो ना, ठीक है, गुर्दों की तकलीफ, पथरी हो, कुछ हो, सोजिश हो, इसका कवा पिए 1 हफ्ता। 1 हफ्ता? हाँ। और चावल ना खाएं, चावल ना खाएं, कोई गर्म चीज़ भी ना खाएं और बादी चीज़ भी ना खाएं। ठीक है। और पथरी जो है ना, वो रेत बन के निकल जाएगी। ज़बरदस्त। नाजरीन, ये पौधा, ये नीचे पौधे लगे हुए हैं और मैंने एक पत्ता तोड़ा है। इसको मियां साहब ने बताया कि इसको पत्थर चट कहते हैं और ये हिकमत में बड़ा इस्तेमाल होने वाला पौधा। और इसके पौधे का कहवा, इसके पत्तों का कहवा अगर गुर्दे की पत्थरी वाला मरीज़ पिए 1 हफ्ता, तो मियां साहब के बकौल वो पत्थरी रेत के ज़र्रात बन के जिस्म से निकल जाएगी, एक्सक्रीट कर जाएगी। मियां साहब, अब हमारे नाजरीन को बताइएगा कि अब हम कौन से पौधे की तरफ जा रहे हैं, कोई सरप्राइज़? अब हम जो अमेरिकन नींबू है ना, अमेरिकन लेमन, उसके पौधे के पास जा रहे हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। वो मुझे मेरी एक सिस्टर बनी हुई थी जो अमेरिका रिहायशी थी। अमेरिका रिहायशी थी। और मैं सियालकोट के रहने वाली थी। यूके की वो ग्रेजुएशन की हुई थी उसने, और जितनी हुकूमतें आती थी ना, बिला मुकाबला उसको MPA चुन लेती थी। ज़बरदस्त। यानी अमेरिका की काबिल औरत थी अमेरिका के मामले। ये उसने आपको गिफ्ट किया हुआ अमेरिकन लेडी है। नहीं, मुझे कहती थी ना, जब अमेरिका जाती थी ना, मैं आपके लिए क्या लाऊं? मैं कह, मेरे लिए कोई दरख्त लाना। दरख्त लाएं, पौधे लाएं। वहाँ से पौधा आता नहीं है। सही। उसने जिसकी 5 कलमें काट के ना, तो उसके अपने बैग में रखा। 5 कलमें काट के, ठीक है, ज़बरदस्त। तो नादरीन, जिस पौधे के बारे में मियां साहब बता रहे हैं कि अमेरिकन लेडी को, उस लेडी ने पूछा कि मियां साहब आपके लिए तोहफ़ा क्या अमेरिका से लाया जाए, तो मियां साहब ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पौधे लाए जाएं जो कि आवाम को भी फ़ायदा दें, जो माहौल को भी बेहतर बनाएं। तो उन्होंने 5 कलमें काट के बैग में अपने रख के, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि बाद की बात है? थोड़ी देर पाकिस्तान बनने के बाद की बात है। तो वो 5 कलमें काट के वो लेडी अपने बैग में डाल के तो फ़्लाइट से वो पाकिस्तान पहुंची, तो वो तोहफे के तौर पे मियां साहब को दिए। और उसमें से मियां साहब ने जो पौधा उगाया है, आइए आपको उस पौधे की तरफ लेके चलते हैं। ये है वो अमेरिकन लेमन का पौधा जिसके सामने हम खड़े हैं और जिसकी कलमें अमेरिका से आई थी। कैमरामैन आपको दिखाए करीब आके कि इसके ऊपर फल, इतना बड़ा बड़ा लेमन है। ये लीमू देखने से लीमू लगता ही नहीं है। ये देखें, मैं आपको हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ। ये एक लेमन है और फिर ये देखें इसके साथ साथ कितने प्यारे प्यारे लेमन लगे हुए हैं। ये है अमेरिकन लेमन जो कि अमेरिका से कलमें लेके वो लेडी आई और यहाँ पे बजवात में इसको लगाया गया। मियां साहब, इतना बड़ा बड़ा ये लेमन इस पे लगा हुआ है, लीमू, तो ये तो इसकी तो वो शिकंजवीन भी नहीं बन सकती, इसको निचोड़ा भी नहीं जा सकता, तो ये फल किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसका अचार बनता है। अचार बनता है और मुरब्बा बनता है। अच्छा, बहुत लजीज मुरब्बा, और मैदे के लिए इतना मुफीद है जितना कोई झूठ बोले। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाजरीन, इसका अचार भी बनता है और इसके साथ साथ इसका मुरब्बा भी बनता है। और जिस तरह मियां साहब ने बताया कि मैदे का जो मरीज़ है उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, और ये भी कहा कि इतना फ़ायदेमंद जितना कोई झूठ बोले। मेरी सुने ना जी, बुकला में सियालकोट कचहरी, वो बुकला मेरे अजीज़ हैं, तो उन्होंने बात की कि उनके बाग में 1-1 किलो का 150 किलो का लीमू है। लीमू। दूसरे वकील ना माने। मुझे कहा कि उन्होंने कि 2-4 दाने भेजे। मैंने 3 ये लीमू तोड़ कर भेजे। उन्हें तोले 4.5 किलो हो गए। 4.5 किलो, यानी जो डिनाई कर रहे थे, मान नहीं रहे, उनके सामने फल आ गया तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मियां साहब, ये 2-3 यहाँ पे हमें पौधे नज़र आ रहे हैं। ये वो सामने पपीते का पौधा है, वो मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो वो फल बड़े खूबसूरत है, उसके ऊपर पपीते पे लगे हुए हैं। लेकिन पपीते के साथ ये वाला पौधा
तकरीबन पपीते से मिलता जुलता है, लेकिन इसके ऊपर उसके ऊपर फल है, इसके ऊपर फल क्यों नहीं है मियाँ साहब? कई दरसों में नर मादा होते हैं, नर और मादा, हाँ। मेल एंड फीमेल। हाँ, ठीक है, ये मेल है, फीमेल मेल है। ये वाला पौधा मेल है। हाँ हाँ, अल्लाह, ये मेल है, वो फीमेल है। वो फीमेल है। और ज़बरदस्त। अगर ये पौधा ना होगा 1 मील के अंदर, 1 यानी मील तक उससे जरासीम ले जाती हैं। अच्छा, 1 मील तक मक्खियाँ वो जो है वो नर के जरासीम मादा तक ले जाती हैं। ठीक है। अगर 1 मील के अंदर पौधा ना, वो फलेगा नहीं। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि ये पपीते का मेल है, नर पौधा, और वो मादा पौधा है। और मियाँ साहब का कहना है कि अगर ये नर पौधा उसके साथ ना लगा हो तो पपीता जो है वो अपना फल नहीं देता, मादा पौधा। और 1 मील तक का उन्होंने कहा कि अगर ये 1 मील के अंदर अंदर भी लगा है तो मक्खियाँ वो इसके जरासीम जो हैं वो मादा तक ले जाते हैं। बड़ी हैरानकुन बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मियाँ साहब, ये तो नर पपीते का पौधा है, वो मादा है, लेकिन इसके साथ हमें ये पत्तों वाला पौधा नज़र आ रहा है, तो ये किस चीज़ का ये पौधा है? सुर्ख आमले का पौधा है। सुरख आमले, आमले का पौधा, और इसके ऊपर सुरख आमले लगते हैं। सुर्ख आमले। ज़बरदस्त, ये यूनिक चीज़ है। तो नाज़रीन, ये भी बड़ी हैरानगी वाली बात है। वैसे तो आमले हमने देखे हैं ग्रीन कलर के, लेकिन सुरख कलर के आमले मैं अर्ज़ करता हूँ जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, ये मैं लाया था आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से। मेरे पास यहाँ शिकार खेलने के लिए चीफ जस्टिस वगैरह आया करते थे। ज़बरदस्त। सरदार फ़ख्र आलम आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, और 4 भाई की पोस्ट पर मुलाजमत करते रहे हैं। ठीक है। तो ठहरते रहे हैं मेरे पास, फिर दोस्ती हो गई, मैं उनके पास भी गया हूँ। ज़बरदस्त। मुझे वहाँ से जंगलात में बहुत पौधे उगे थे, होते हैं जिसकी आज़ाद कश्मीर साइड पे। हाँ, ये खाल खाल पौधा कोई सुर्ख। अच्छा, सुरख। ये सारा सुर्ख नहीं होता, वो कहते हैं इसको सुर्ख है। ये ऐसे करके लाइनें होती हैं सुर्ख। सुरख रेड कलर की लाइंस लगी होती हैं। लाइनें होती हैं। ठीक है। तो जो सफ़ेद होता है, जिसको सफ़ेद आंवला कहते हैं, उस पर सफ़ेद लाइनें लगी होती हैं। ज़बरदस्त। तो कुछ ये खाल खाल पौधे हैं, मतलब जो हरे लाइनों वाली है ना, वो आम। वो आम है, यानी ये कम पाए जाते हैं। नाज़रीन, 3 तरह के इन्होंने बताए। एक सफ़ेद कलर का आमला है जिसमें सफ़ेद लाइनें होती हैं, और फिर उसके बाद ग्रीन कलर का, उसमें ग्रीन लाइनें होती हैं, और रेड कलर का इस पे फल लगता है, उसके ऊपर रेड लाइंस होती हैं, और ये आज़ाद कश्मीर से आया हुआ पौधा। इस वक्त हम खड़े हैं, अजवा खजूर का दरख्त है, उसके नीचे बहुत ही प्यारा दरख्त अगर आपको दिखाया जाए तो वो ऊपर फल भी लगा हुआ है, खजूरें भी लगी हुई हैं, और उसके साथ भी एक खजूर का दरख्त है। लेकिन ये स्पेशल अजवा खजूर है, इसकी इस्लामिक हिस्ट्री भी है। नाज़रीन, ये जो अजवा खजूर है, इसकी खासियत ये है कि इसके फल के अंदर गुठली आपको नज़र नहीं आएगी। तो मियाँ साहब, क्या वजह है इस फल के अंदर गुठली क्यों नहीं होती? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों के पौधे, खजूरें लगवाई, एक बाग बनाया, सुभान अल्लाह। उसमें खजूरें लगवाई। ठीक है। शैतान ने रात को तमाम गुठलियाँ निकाल ली। शैतान ने तमाम गुठलियाँ निकाली ताकि पौधे ना उगें। यानी कि सुबह उसने कहा कि मैंने तमाम गुठलियाँ निकाल ली हैं, तो अब पौधे नहीं उगेंगे। अब पौधे नहीं उगेंगे। ये नबूवत का दावा करते फिरते हैं, अब पता चलेगा। अब पता चलेगा। तो लोग जब गए उस जगह पर, तो पौधे उगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने भी ये बगैर गुठलियों वाली, ये जो काली आती है जिन्हें अजवा कहते हैं, उसके अंदर गुठली है। अच्छा। है उसी बाग की है वही, ठीक लेकिन है। वो अजवा नहीं है, वो अजवा नहीं है, उसके अंदर गुठली है। उसके अंदर गुठली है, वो काले रंग की है। ठीक है और ये देख ना कितनी खूबसूरत खजूरें हैं जी। इसके अंदर किसी की गुठली नहीं। गुठली नहीं है। यहाँ ये फल गिरा हुआ है, एक तोड़ के देखे ना। नाज़रीन, ये फल यहाँ पे गिरा हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो इस खजूर के अंदर जो है वो नहीं, ये गुठली मैंने तोड़ी है, लेकिन इसके अंदर गुठली नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसकी वजह तस्मिया भी मियाँ साहब ने बताई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का बाग लगाया और शैतान ने तमाम गुठलियाँ निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उन खजूरों में इतनी बरकत पैदा की कि वो पौधे दोबारा से उगे। और ये बड़ी खूबसूरत बात कि इन्होंने ये वहाँ से वो बग़ैर गुठलियों वाली खजूरें लाईं और यहाँ पे उनका वो जो बोई, और वो बग़ैर गुठली से ये पौधे
माशाल्लाह आपके सामने। मियाँ साहब, इसके बगल में, इसके दामन में 2 पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला पौधा और ये वाला पौधा। पहले इस पौधे के बारे में बताइएगा कि ये किस चीज़ का पौधा है? ये आलू बुखारा है। अच्छा, ये आलू बुखारा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये अजवा खजूर के बॉटम में आप देख सकते हैं, ये पौधा आलू बुखारा का है और बड़ा खूबसूरत पौधा है। इस पर भी फल नहीं लगा हुआ। ये पेशावरी आड़ू है। अच्छा, ये वाला पौधा पेशावरी आड़ू है। क्या बात है, मियाँ साहब ने हर किस्म का पौधा अपने बाग में माशाल्लाह लगा रखा है। आपको मैं सिंधी नींबू भी दिखाऊंगा। सिंधी। नाज़रीन, अब हम चलते हैं सिंधी लेमन के पास, लेकिन उससे पहले एक लंबा दरख्त है, वो भी आपको दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये किस चीज़ का। इस वक्त जो कैमरे के सामने आप देख रहे हैं दरख्त, बड़ा खूबसूरत, मियाँ साहब बता रहे हैं कि ये रेठे का दरख्त है जिसका शैम्पू बनता है। अगर आपने वो बायो आमला देखा हो और या दूसरे शैम्पू देखो, उसमें रेठा इस्तेमाल होता है, तो बड़ा खूबसूरत इसके पत्ते देखें ना कितने प्यारे नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। इसको इस्तेमाल करते हुए जाग बहुत पैदा होती है, मतलब उसमें शैम्पू में जो ज़्यादा जाग हमें नज़र आती है वो रेठे की ही होती है। नाज़रीन, इस वक्त ये जो पौधा आपको दिखा रहे हैं, मियाँ साहब ने बताया कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना लीमू नुमा लंबा सा फल लगता है। अगर वो फल बंदा खाता रहे तो शुगर वाला मरीज़ जो है उसकी शुगर ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, इस वक्त जो आपको लेमन का पौधा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लेमन लगे हुए हैं बड़े मोटे मोटे। इसको सिंधी लेमन कहते हैं, सिंधी नींबू, सिंधी लीमू। नाज़रीन, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आपकी खिदमत में आते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर।